So hey guys, in today's video we gonna discuss about the ankle joint। ये हमारे लोअर लिम्ब का जॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो इट इज़ अ हाई हिंज जॉइंट। कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। क्लियर? ओके। दैट कंसिस्ट द लोअर लेग बोन टिबिया एंड फिबुला टू द फुट बोन टेलस। अब कह रहा है कि ये जॉइंट बनता कैसे है। तो हमारे जो लोअर लेग हैं, लोअर लेग में दो बोन आते हैं, जिसमें से एक होता है टिबिया, दूसरा होता है फिबुला। तो टिबिया एंड फिबुला एक साथ रहते हैं टू द फुट बोन यानी टेलस। टिबिया, फिबुला एंड टेलस एक साथ मिल करके एंकल जॉइंट बनाते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने रिस्ट जॉइंट पढ़ा था, वैसे ही ये एंकल जॉइंट है। तो एंकल जॉइंट कैसा जॉइंट है? तो हिंज जॉइंट है। और क्या ये बनता कैसे है? तो लोअर लेग के जो बोन होते हैं टिबिया एंड फिबुला, और ये जो फुट की बोन है जो जिसको बोलते हैं टेलस, ये तीनों एक साथ मिल करके एंकल जॉइंट बनाती है। ओके, ठीक है। अब टाइप देखते हैं कि एंकल जॉइंट किस टाइप की जॉइंट है, ठीक है। तो इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ हिंज वैरायटी। ये साइनोवियल जॉइंट है हिंज वैरायटी की, ठीक है। इट इज़ द साइनोवियल जॉइंट ऑफ हिंज वैरायटी। क्लियर है? यानी साइनोवियल जॉइंट है किस वैरायटी की? तो हिंज वैरायटी की। क्लियर? ओके। अब इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखते हैं। तो इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस दो तरह से हैं, एक तो प्रोक्सिमल है और एक क्या है? डिस्टल है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास, प्रोक्सिमल का मतलब पास, और डिस्टल का मतलब दूर, ठीक है। अब देखते हैं प्रोक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से हैं। तो पहला है द लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड मीडियल मेलोलस। लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड मीडियल मेलोलस। मीडियल मेलोलस एक बोन है हमारे लोअर लिम्ब में, जो कि आप देखेंगे एंकल के पास एक प्रोमिनेंट एरिया है, ठीक है। उसको बोलते हैं मेलोलस। क्या बोलते हैं? मेलोलस। तो मेलोलस दो होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। मीडियल एंड लेटरल। इस इमेज में आप देख पाएंगे, इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है मेरा मेलोलस। क्या है? मेलोलस। तो अगर ये मीडियल साइड में है तो ये हो जाएगा मीडियल मेलोलस, अगर ये लेटरल साइड में है तो ये हो जाएगा लेटरल मेलोलस। क्लियर है? तो इसकी प्रोक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन है? तो द लोअर एंड ऑफ टिबिया, यानी ये टिबिया की लोअर एंड, टिबिया की, ये टिबिया है, टिबिया की लोअर एंड, और क्या है? मीडियल मेलोलस। ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है, प्रोक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस। और भी इसमें आते हैं लेटरल मेलोलस। ये रहा हमारा लेटरल मेलोलस, ठीक है। तो ये रहा मीडियल मेलोलस और ये रहा लेटरल मेलोलस, और ये रहा लोअर एंड ऑफ टिबिया, लोअर एंड ऑफ टिबिया, ठीक है। इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियो, इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियो, ये भी टिबिया का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी टिबिया का ही पार्ट है। तो ये तीनों एक साथ मिल करके प्रोक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाते हैं। कौन कौन? एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लोअर एंड ऑफ टिबिया, मीडियल मेलोलस, लेटरल मेलोलस, इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबिया, ये तीनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। कौन सा आर्टिकुलेटिंग सरफेस? तो प्रोक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं डिजिटल की। डिजिटल आर्टिकुलेटिंग सरफेस बॉडी ऑफ टेलस। डिजिटल पार्ट जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? तो टेलस के साथ। इस इमेज में देख पाएंगे तो ये वाला बोन मेरा टेलस है। क्या है? टेलस है। तो जो डिजिटल पार्ट है ये प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब पास और डिजिटल मतलब दूर। तो ये जो डिजिटल वाला पार्ट है वो टेलस के साथ क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके लिगामेंट्स कि एंकल जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या और क्या करते हैं। तो सबसे पहला था कैप्सुलर लिगामेंट। कोई भी जॉइंट हो जिसमें साइनोवियल और हिंज की बात आएगी उसमें ये कैप्सुलर लिगामेंट होगा ही होगा। क्लियर है? तो चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, चाहे वो नी जॉइंट हो, ठीक है, तो उनमें कैप्सुलर लिगामेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहला हुआ कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को डेल्टॉइड लिगामेंट भी बोला जाता है। क्लियर? लोकेटेड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फुट, और ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ होता है? तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फुट, यानी मीडियल साइड में। कहाँ होता है? मीडियल साइड में। यहाँ मीडियल से ही पता चलता है कि मीडियल साइड में होगा, ठीक है। तीसरा लिगामेंट कौन सा है? तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल
लिगामेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि लेटरल कोलेटरल जो लिगामेंट है वो 3 बैंड्स हैं। क्या है इनके कितने बैंड्स हैं? 3 बैंड्स हैं। ये 3 बैंड को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से? तो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है, कैलकेनियोफिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। ये 3 ठो इसके क्या हैं? बैंड्स हैं। किसके बैंड्स हैं? तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स के। क्लियर? तो हम लोगों ने 3 लिगामेंट देखा। पहला कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जिसको डेल्टॉइड लिगामेंट भी बोला जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, ठीक है। और तीसरा था लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स के कितने? 3 बॉन्ड्स थे। कितने बॉन्ड्स थे? 3 बॉन्ड्स थे। कौन कौन? एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट्स, कैलकेनियोफिबुलर लिगामेंट्स और पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। क्लियर है? ओके। अब इसके रिलेशन को देखते हैं। तो हम लोग ने जितने भी ज्वाइंट पढ़े हैं सबके हम लोगों ने लिगामेंट्स पढ़े हैं, टाइप पढ़े हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पढ़े हैं और रिलेशन भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके रिलेशन को देखते हैं, किसका रिलेशन कैसे और क्या क्या है। तो एंटीरियर रिलेशन की सबसे बात करते हैं। तो एंटीरियर रिलेशन कौन कौन सा बनाता है? तो टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलिकस लंगस, एंटीरियर टिबियल वेसल्स एंड डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्टियस, ठीक है। तो ये सारे मिल करके एंटीरियर रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके निमोनिक्स भी है क्या? टॉल हिमालयस आर नेवर ड्राई प्लेस, टॉल हिमालय आर नेवर ड्राई प्लेस। तो इसमें से जितने भी कैपिटल लेटर हैं सब हम डिलीट कर देंगे एंटीरियर रिलेशन से, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन है। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन। कौन सा रिलेशन? पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन कौन कौन से हैं? तो टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स, टिबियल नर्व फ्लेक्सर एंड हॉलिसस लंगस, हॉलिसस लंगस। तो ये हमारे एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं? पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ निमोनिक्स हैं। कौन कौन से? टॉम, डिक एंड नॉट हरी, टॉम, डिक एंड नॉट हरी। तो जितने भी कैपिटल लेटर हैं उनको रिलेट करेंगे हम अपने पोस्टीरियर रिलेशन के साथ, ठीक है। सो अब देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई कौन करती है? तो जनरली इसको ना देखते हुए मैं यहाँ देखूंगा एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड पेरोनियल आर्टरी। ये 3 आर्टरी एक साथ मिल करके क्या करती हैं? हमारे एंकल जॉइंट को ब्लड सप्लाई कराती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं टिबियल आर्टरी, ठीक है, दूसरी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और तीसरी पेरोनियल आर्टरी, ठीक है। तो ये 3 आर्टरी बेसिकली एक साथ मिल करके हमारे एंकल जॉइंट को ब्लड सप्लाई कराती है। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन कौन कराती है? तो डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है, एंड टिबियल नर्व। ये 2 नर्व एक साथ मिल करके हमारे एंकल जॉइंट के नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे एंकल जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमारे एंकल जॉइंट में 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है डॉर्सीफ्लेक्शन और एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये 2 तरह के मूवमेंट जनरली हमारे एंकल जॉइंट में देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है और देन उसके बाद देखते हैं प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है? तो डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब डोर्सल ऑफ फुट फ्लेक्स, डोर्सल ऑफ फुट फ्लेक्स। अगर फुट का डोर्सल होगा तो क्या होगा? फ्लेक्स होगा। क्या होगा? फ्लेक्स होगा। और टो पॉइंटेड अपवर्ड, और टो जो होंगे वो अपवर्ड पॉइंटेड करेंगे, ठीक है। और एंकल जॉइंट इज मोस्ट स्टेबल इन डॉर्सीफ्लेक्शन। जब हम लोग अपने एंकल जॉइंट का डॉर्सीफ्लेक्शन कराते हैं तो उस दौरान जो हमारा एंकल जॉइंट है वो मोस्ट स्टेबल रहता है। क्लियर? अब डॉर्सीफ्लेक्शन की बात करें तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा क्या है? इसको, ये तो हाथ है यहाँ पे, लेकिन इसको हम अगर हम पैर माने तो डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब ये डोर्सल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये प्लांटर पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ उठाएं, कैसे उठाएं? ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल पोजीशन पे है। जब इसको मैं ऊपर की तरफ उठाएं तो ये हुआ मेरा डॉर्सीफ्लेक्शन। क्या हुआ? डॉर्सीफ्लेक्शन। यहीं अगर इसको हम यहाँ से नॉर्मल पॉइंट ऐसे नीचे की तरफ करें तो ये हुआ मेरा प्लांटर फ्लेक्शन। ऊपर जाएगा तो डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे जाएगा तो प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो डॉर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है? फुट टोटली फ्लेक्स्ड होता है। टो क्या होते हैं?
तो अपवर्ड पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और डॉर्सी फ्लेक्शन में हमारा एंकल जॉइंट कैसा होता है, तो मोस्ट स्टेबल होता है। क्लियर, ओके। अब देखते हैं कि डॉर्सी फ्लेक्शन तो हो रहा है हमारे एंकल जॉइंट में, लेकिन कौन कौन सी मसल के वजह से, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं जिसके वजह से डॉर्सी फ्लेक्शन हो पा रहा है। तो जनरली 4 मसल्स हैं, कौन कौन से, तो टिबियलिस एंटेरियर, ठीक है, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टेरिस, पेरोनियस टेरिटिस, पेरोनियस टेरिटिस, ठीक है, पेरोनियर टेरिटियस, ठीक है। तो 4 मसल कौन कौन सा है, तो टिबियलिस एंटेरियर, एक्सटेंसर हॉलिसस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरिनियस टेरिटियस, ठीक है। तो ये 4 मसल्स एक साथ मिल करके हमारे एंकल जॉइंट के डॉर्सी फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, क्या देखते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन मैंने पहले बता दिया। लेटर सपोज ये मेरा पैर है, तो जब ये नॉर्मल पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड पॉइंटेड होगा, किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो ये होगा मेरा डॉर्सी फ्लेक्शन, सॉरी प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा तो हुआ डॉर्सी फ्लेक्शन, अगर नॉर्मल पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा तो हुआ प्लांटर फ्लेक्शन। ओके, तो प्लांटर फ्लेक्शन देखते हैं। टो पॉइंटेड डाउनवर्ड, टो क्या करेगा, डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। यहाँ पे टो कैसे कर रहा था, तो अपवर्ड पॉइंटेड हो रहा था, क्या हो रहा था, अपवर्ड, ठीक है, ओके। एंकल जॉइंट इज अनस्टेबल इन प्लांटर फ्लेक्शन। जब प्लांटर फ्लेक्शन हमारी एंकल जॉइंट की होती है तो उस समय जो एंकल जॉइंट होता है वो अनस्टेबल रहता है। क्लियर है, तो यहाँ से वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वो एंकल का मूवमेंट है जिसमें हमारा एंकल जॉइंट मोस्ट स्टेबल रहता है, मोस्ट स्टेबल। तो सिंपल सामने हम ले लेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन का, ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन का। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा हमारे एंकल जॉइंट का मूवमेंट है जिसमें मेरा जो जॉइंट है वो अनस्टेबल रहता है, जिसमें हम नाम ले लेंगे प्लांटर फ्लेक्शन का। क्लियर है, तो डॉर्सी फ्लेक्शन क्लियर हुआ, प्लांटर फ्लेक्शन क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। ये जो एंकल जॉइंट है इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी क्या क्या है, ठीक है। ओके, सो देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। स्प्रेन ऑफ एंकल, एंकल का क्या हो जाना, स्प्रेन हो जाना यानी मुड़ जाना। इसमें क्या होगा, जनरली क्या होता है जब एंकल स्प्रेन होता है तो इसमें क्या होता है, हमारे जो लिगामेंट है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और स्प्रेन कब आएगा, या तो हाइपर डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाएगा या फिर हाइपर प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, ओके। दूसरा आता है डिसलोकेशन ऑफ एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट क्या करती है, कभी कभी डिसलोकेट भी हो जाती है, ठीक है। डिसलोकेट कैसे हो जाती है भाई, तो कभी कभी मानते हैं कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और अनइवन सरफेस समझते हो, जैसे मान लो उभरा हुआ सरफेस है, कहीं मेरा पैर अनबैलेंस हुआ तो उसमें क्या होगा, हमारे जो एंकल जॉइंट है वो डिसलोकेट भी हो जाते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस ऑल आर अबाउट द एंकल जॉइंट, ओके। सो अब इस इमेज के थ्रू हम लोग देखते हैं कुछ, ठीक है। तो इस इमेज में जनरली हम लोग देखेंगे कि ये टिबिया बोन है और ये फिबुला बोन है, ठीक है। टिबिया जो होती है वो मीडियल साइड होती है एंड फिबुला जो होती है वो लेटरल साइड होती है। क्लियर, और यहाँ पे एक मीडियल मेलुलस है, मेलुलस 2 होते हैं, एक मीडियल एंड एक लेटरल, ठीक है। तो मीडियल मेलुलस हमारे मीडियल तरफ देखने को मिलेगा और लेटरल मेलुलस हमारे लेटरल तरफ देखने को मिलेगा। आप लोग अगर अपने एंकल को यानी अपने ये जो एंकल जॉइंट है उसको आप पाल्पेट कर सको तो आप लोग को दोनों एंड पे 2 पॉइंटेड एरिया या पॉइंटेड वो नोच दिखाई देंगे, ठीक है। सॉरी नोच तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन पॉइंटेड प्रोमिनेंट दिखाई देंगे, ठीक है। वो है मेरा मेलुलस, क्या है, मेलुलस, ठीक है। तो मेलुलस 2 होते हैं, मीडियल मेलुलस एंड लेटरल मेलुलस, ठीक है। और ये हमारे जो होते हैं 7 टार्सल बोन होते हैं, कौन कौन से, तो टेलस, नेविकुलर, लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड मिडिल क्यूनिफॉर्म, और ये रहते हैं कैल्केनियस एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसके लिए एक निमोनिक्स है यहाँ पे कि टाइगर कव्स नीड मिल्क। यहाँ तो मिल्क में के होता है लेकिन यहाँ से याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो टाइगर कव नीड मिक्स,
मिल्क, ठीक है। तो इसके हम ले लेंगे कैपिटल वाले लेटर, ठीक है, जितने भी कैपिटल लेटर हैं ये हो जाएंगे, और ये इनको मैं अलग अलग से ले लेंगे। T फॉर टेलस, C फॉर कैल्केनियस, N फॉर नेविकुलर, M फॉर ये N फॉर जो हो जाएंगे मेलोलस हो जाएंगे, अरे हाँ M फॉर क्या हो जाएंगे, सो इसकी निमोनिक्स को देखते हैं, जिसको हम आसानी से जिसके थ्रू हम टार्सल बोन को आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो निमोनिक्स क्या है, टाइगर कब्स नीड मिल्क, टाइगर कब्स नीड मिल्क। यहाँ पे क्या होता है बट यहाँ से देखना पड़ेगा। तो इसके हम क्या सारे कैपिटल लेटर को नोट कर लेंगे, जैसे में T C N M I L C। तो T फॉर टेलस, T फॉर टेलस, C फॉर कैल्केनियस, N फॉर नेविकुलर, M फॉर मीडियल क्यूनिफॉर्म, I फॉर इंफीरियर क्यूनिफॉर्म, L फॉर लेटरल क्यूनिफॉर्म एंड C फॉर क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये रहा टोटल हमारे 7 बोन्स जो हमारे टार्सल बोन कहलाते हैं, जो एंकल जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द एंकल जॉइंट, ठीक है। और हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।